देखो यार, सिंपल सी बात है कि इस मूवी का रिव्यू करना थोड़ा मुश्किल है और ये बात आप भी जानते हो और मैं भी। बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिस्टोफर नोलन सिनेमा वी कैन ओनली टॉक अबाउट आवर एक्सपीरियंस ऑफ वाचिंग दैट सिनेमा। और मैं ठीक वही करने बैठा हूँ अभी। लोग इस डायरेक्टर की मूवीज का रिव्यू कम बल्कि इस मूवी को देखने का ज्यादा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, टू बी प्रिसाइज। और अगर बात ओडिसी की हो रही है तो वो एक्सपीरियंस 10 गुना बढ़ जाता है बिकॉज दिस मूवी इज एंटायरली शॉट ऑन IMAX कैमरा। तो कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस? इज इट वर्थ मनी, टाइम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द हाइप एंड एक्सपेक्टेशंस विथ विच दिस मूवी हैज बीन released. So this movie is an adaptation of an ancient Greek epic called Odyssey, जिसे एक ग्रीक पोएट होमर ने लिखा था। एंड अगर इस मूवी की स्टोरी को एक सिंपल वे में एक्सप्लेन करना हो तो ये स्टोरी है एक ग्रीक वॉरियर की जिसका नाम है ओडेशियस, जो कि एक 10 साल लंबी चलने वाली ट्रोजन वॉर के बाद वापस अपने घर और देश की ओर रवाना हो रहा है। बट उस बंदे को अपने घर तक पहुंचने के लिए और 10 साल लग जाते हैं। तो ऐसा आखिर क्या होता है इन द जर्नी कि उसे और 10 साल लग जाते हैं अपने घर तक पहुंचने के लिए? टू बी फ्रैंक विथ यू, लेट मी जस्ट टेल यू कि मुझे मूवी ने उतना कुछ खास इंप्रेस नहीं किया जितना मैंने इस मूवी से एक्सपेक्टेशंस रखा था। बट द गुड थिंग अबाउट दिस मूवी इज दैट इट स्टिक्स टू इट्स कोर इमोशन एंड गेट्स दैट राइट। द मूवी लुक्स मोर ह्यूमन क्योंकि आपको हस्बैंड एंड वाइफ का इमोशन, बाप और बेटे का इमोशन, फ्रेंडशिप, लॉयल्टी, बिट्रेयल, ये सब कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिलता है। एंड द वे नोलन हैज प्रेजेंटेड दीज इमोशंस दैट कीप्स यू कनेक्टेड विद द स्टोरी एंड देयर कैरेक्टर्स। बट अगर मूवी के स्क्रीन प्ले की बात करें तो क्या मूवी थ्रू आउट आपको एक एंगेजिंग एक्सपीरियंस देती है? फॉर मी पर्सनली इट डिडंट वर्क क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं मूवी की पेसिंग थोड़ी स्लो लगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मूवी आपको कुछ खास थ्रिलिंग एक्सपीरियंस भी नहीं दे पाती तो ये झूठ नहीं होगा। बिकॉज बेसिकली द ट्रीटमेंट ऑफ दिस मूवी इज मोर पोएटिक रादर देन मेकिंग इट थ्रिलिंग। बट देन मूवी लुक स्टनिंग, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्पेशली सम ऑफ द फ्रेम्स और जिस तरह से उन्हें शूट किया गया है, दे लुक सो एपिक एंड दे डेफिनेटली डिजर्व IMAX व्यूइंग। एंड इवन द परफॉर्मेंसेस, सभी एक्टर्स का काम इस मूवी में बढ़िया है। बट द परफॉर्मेंस दैट इम्प्रेस्ड मी द मोस्ट वाज द एना हैथवेज पोर्ट्रेयल ऑफ द क्वीन ऑफ इथिका, पेनेलोपे। शी वाज आउटस्टैंडिंग इन द मूवी। बाय द वे, स्टोरी के नॉन लीनियर नैरेटिव होने की वजह से मूवी थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। एंड मूवी में जो मोमेंट्स मुझे थ्रिलिंग लगे वो थे ऑल द वॉर सीन्स दैट हैज सम ग्रेट बैकग्राउंड स्कोर। जब वो लोग ट्रोजन हॉर्स में छुपकर ट्रॉय के अंदर घुसते हैं, होल वॉर सीन, आई लाइक दैट। एंड फिर उसके अलावा आपको मूवी में ऐसे और मोमेंट्स देखने को नहीं मिलते हैं जो उतने एंगेजिंग हो। बट द काइंड ऑफ स्केल दिस मूवी शोकेसेस, वो स्केल आपको सिर्फ IMAX, PXL एंड डॉल्बी स्क्रीन्स पर देखकर ही मजा आएगा। अब क्योंकि मेरा बजट इतना नहीं था कि मैं 1500 या 2000 रुपए का टिकट खरीदूं ऑन द फर्स्ट वीक, सो आई चोज टू गो फॉर द स्मॉलर स्क्रीन। सो फाइनली एट लास्ट व्हाट आई कैन से अबाउट द मूवी इज दैट कि मूवी आपको एक विजुअल स्पेक्टिकल तो जरूर देती है। एंड मूवी स्टार्ट होते ही आप ओडेसी के दुनिया में ट्रांसपोर्ट भी हो जाते हो विद सम एपिक लैंडस्केप्स एंड ग्रेट परफॉर्मेंसेस। बट क्या आपको वैसा सेटिस्फैक्शन मिलता है जो आपको अब तक नोलन की बाकी मूवीज को देखकर आया था? आई डाउट। बट स्टिल मे बी मैंने इस मूवी से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा ली थी एंड हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस कुछ अलग हो। तो इसीलिए लेट मी नो दैट व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग दिस मूवी।